बंधुओं जय श्री राधे। मैं आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित। तो आज का बंधु मेरा विषय, क्योंकि कल से श्राद्ध हो रहे हैं शुरू, तो श्राद्ध के विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। श्राद्ध क्या है और श्राद्ध कैसे मनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और यदि आपके पास पैसे भी ना हों और आप चाहते हैं कि आप श्राद्ध करें तो उसकी क्या विधि है। तो बंधुओं, सबसे पहले श्याम सुंदर श्री राधे रानी से प्रार्थना कि आप पर और आपके परिवार पर सदा सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कभी कोई दुख के बादल ना आए, ऐसी मेरी कामना। और आपके पितरों का भी आप पर आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मेरी कामना बंधुओं। तो आपका बहुत बहुत आभारी। आपके बहुत मुझे सब्सक्राइब मिल रहे हैं, लाइक मिल रहे हैं, आपका सहयोग मिल रहा है। तो बंधुओं, इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यदि हो सके तो कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे मैं आपको और आगे अच्छी सी अच्छी बातें बता सकूं। तो बंधुओं, होता क्या है कि श्राद्ध जो हम करते हैं तो ये हमारे पितृ हैं क्या। पितृ, देखिए, पितृ कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता हैं, पिता हैं, या हमारे दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, या अन्य कोई भी जो हमारे स्वर्ग सिधा चुके हैं, जो जा चुके हैं हमें छोड़ के, उनको पितृ कहते हैं। लेकिन पितृ और भूत में बड़ा भारी मतभेद है। देखिए, लोग अक्सर क्या करते हैं कि 13वीं जो है, जब कोई एक्सपायर होता है तो 13वीं 5 दिन में, 7 दिन में, 10वां 13वीं 5 दिन में, 7 दिन में करके छुट्टी पाने के चाहते हैं। लेकिन बंधुओं, ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि जो विधान बताया गया है तो 13वीं का कम से कम 11 दिन हो या 13 दिन तो होने चाहिए। क्योंकि जब तक ये सूक्ष्म शरीर पूर्ण नहीं हो पाता, वो पितृ जो हैं हमारे, जो एक्सपायर हुए हैं, वो भूत में रहते हैं। जब तक वो प्रेत योनि में रहते हैं, जब तक 13 दिन में 13वीं ना हो या 11 दिन में 13वीं ना हो। क्योंकि महिलाओं को का माना जाता है कि पूरी 13 दिन की 13वीं नहीं करते। तो कोशिश ये करें कि पूरे समय पे 13वीं करें, जिससे वो पितृ योनि में जा सकें। पहली बात बहुत समझने की है, वरना वो प्रेत योनि में ही भटकते रहेंगे। अगर आप जल्दबाजी में कोई जल्दी से 13वीं 10वां करना चाहेंगे तो तब तक वो पितृ योनि में नहीं जाएंगे, समझ लीजिए। फिर आप कितने ही पितृदान करते रहिए, और इसीलिए पितृदोष अधिकतर इसीलिए लगता है कि पितृ हमारे खुश नहीं होते, उनको शांति नहीं मिल पाती, उनका सूक्ष्म शरीर नहीं बन पाता। और एकादशी में चावल नहीं खाते, इसके पीछे भी वजह यह है। ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज मैं इसको समझा दूं पहले आपको। तो बंधुओं, श्राद्ध हम उनकी आत्मा की शांति के लिए जो हम अन्न का, धन का और वस्त्र का दान करते हैं, वो पितृलोक में रहते हैं। तो वो आकर के इन पितृपक्ष के जो दिन हैं, हमारे घर में हमारे परिवार के साथ निवास करते हैं। क्योंकि वो हमसे खुश रहते हैं तब। और यदि वो खुश नहीं रहते हैं तो आप कितना भी पितृदोष में, पितृपक्ष में दान करें, पुण्य करें, वो फलवती नहीं होगा। इसलिए पितरों के प्रति हमारी आस्था दृढ़ होनी चाहिए, निश्चल होनी चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए। और जो भी हम पितरों के लिए निमित्त दान करते हैं, वो हमें दक्षिण की तरफ मुँह करके करना चाहिए। जब हम कोई थाली निकालते हैं भोजन की या वस्त्र की, या ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए, तो पहले हम उस थाली को दक्षिण दिशा में रख के, अपना मुंह दक्षिण की दिशा में रख के, उसको जल से आचमन करा के फिर ब्राह्मण जी को भोग लगाना चाहिए कि प्रभु इस भोग को ग्रहण करें, और उसी तरह से उसको दान देना चाहिए। और एक काम और करें आप, 1 लोटा जल काले तिल डालकर, हाथ में कुशा की एक घास का वो पहनकर, दक्षिण की तरफ मुँह करके, काले तिल डालकर जो तर्पण करते हैं, जिसको तर्पण कहते हैं। यदि आप ब्राह्मण जी से तर्पण नहीं करा पा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं कि दक्षिण को मुँह करें, लोटे में जल लें, काले तिल डालें और हाथ में कुशा का एक वो पहने, और दक्षिण को मुँह करके अपने पितृ के, जो भी आपके उस दिन पितृपक्ष का दिन है, जो तिथि है,
जैसे आपके माताजी हों, पिताजी हों, दादाजी हों, दादी जी हों, जो भी हों, उनका ध्यान करते हुए उनके लिए समर्पित कर दें दक्षिण को मुँह करके। और अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो कर्जा लेके आप पितृपक्ष में कोई दान ना करें। तो क्या करें, कहीं से भी घास काट लें और वो घास गौ माता को खिला दें। तो जो आप पितरों के लिए दान करने वाले थे, चाहे अन्न हो, वस्त्र हो, धन हो, उसका पुण्य फल उस गौ माता को घास खिला देने से मिल जाता है। ये दैट शुड बी करेक्ट है, 100% सही बात है। और यदि आपके पास इतना भी नहीं कर सकते तो रात के समय में हाथ उठा करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण को मुँह करके उनसे ये कह सकते हैं कि मेरे पास मेरे माता पिताओं, मेरे दादा दादी, जो भी आपके पितर हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं, तो मैं अपनी श्रद्धा सुमन आपको अर्पित करता हूं। इतना भी अगर आप कर लेंगे तो आपके जो पितर हैं वो उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। परमात्मा जो हैं वो आपकी मनोकामना, आपकी जो श्रद्धा सुमन है, जो आपका भाव है, वो आपके पितरों तक पहुंचा देगा। और यकीन मानिए, अगर आपके पितर प्रसन्न हो गए तो जीवन में बहुत सारे दुख, कष्ट, दरिद्रता, पता नहीं कितनी तरह की जो परेशानियां हैं वो आपकी चुटकी बजाते ही ख़त्म हो जाएंगी। ये मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, प्रमाणित बात बता रहा हूँ। तो बंधुओं, आप किसी भी तरह से कोई कर्जा लेके, किसी तरह की दबाव में आके जो है पितृपक्ष का दान ना करें। अगर आपकी सामर्थ्य है तो अवश्य करें, और नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आज के लिए बंधुओं इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा किसी नए विषय के साथ। और मैं आपको बताऊं कि विषय मेरा होगा कि भगवान की निर्माल्य वस्तु पर यदि पैर पड़ जाए तो क्या होगा। आपका धन, आपका वैभव, आपकी लक्ष्मी और आपके पुण्य सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।